हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की ओर मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्रों का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे हैं। आज गुरुवार है, यानी गुरु का दिन है। इस विशेष दिन को शुभ बनाते हैं, कुछ अच्छे विचार सुनते हैं, कुछ अच्छा ज्ञान अर्जन करते हैं। यही इस चैनल का एम है। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सुप्तः अपि न सुषुप्तो च स्वप्ने अपि शयति न च जाग्रे अपि न जागति धीरः तृप्तः पदे पदे। ठीक है, इसका अर्थ जान लेते हैं। तत्ववेता धीर अर्थात ज्ञानी पुरुष सुषुप्ति अवस्था में भी सोता हुआ नहीं होता है, स्वप्नावस्था में भी वह सोया हुआ नहीं होता है और ना ही जागृत अवस्था में जागा हुआ होता है। वह तो हर एक पग पर तृप्त होता है। ठीक है, व्याख्या जानते हैं। ज्ञानी मनुष्य एवं अज्ञानी मनुष्य दोनों ही सोते हैं, परंतु अज्ञानी जब स्वप्नावस्था में लीन होता है तो अपने आप को वह भुला देता है अपने आप को। वह स्वप्न में ही खो जाता है, एक दूसरे संसार में प्रवेश कर जाता है। सुषुप्ता अवस्था में वह गहरी नींद में होता है। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं कि सुषुप्ता अवस्था में वह गहरी नींद में होता है, तब स्वप्न में भी खो जाते हैं। कह रही तब स्वप्न भी खो जाते हैं। ठीक है, उसे ना ही संसार का ज्ञान होता है और ना ही स्वयं का। लेकिन ज्ञानी मनुष्य की नींद सांसारी लोगों से बिल्कुल भिन्न होती है। वह स्वप्न अवस्था में भी जागृत रहता है। साक्षी भाव का प्रयोग करने पर यह संभव है। ठीक है, स्वप्नावस्था में भी उसे यह जानकारी रहती है कि वह सोया हुआ है। ये किसका लक्षण है? ज्ञानी का। और स्वप्न देख रहा है। ऐसे ही सोते समय भी वह जागा हुआ रहता है। सुषुप्ति में जीव का संबंध आत्मा से होता है, जिसके कारण उसे आनंद का अनुभव होता है। चूँकि ज्ञानी जागृत होता है, इसलिए वही इसका अनुभव कर पाने में समर्थ है। ठीक है, ऐसे ही जागते समय भी वह हर पल आत्मा में मग्न रहने वाला, यानी मग्न रहने के कारण बाह्य वस्तुओं से प्रभावित नहीं होता है, इसलिए वह जागा हुआ भी नहीं होता है। वह जागते, स्वप्न तथा सुसुप्ति, इन तीन अवस्थाओं में आत्मा का ही अनुभव करता है। एक चौथी अवस्था भी होती है जिसे तुरीय अवस्था कहा जाता है। ठीक है, आपने जाना होगा, पहले कभी बताया होगा मैंने। ठीक है, चार अवस्था होती है: जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय। ओके, ऐसा ज्ञानी ही हमेशा बंधन मुक्त होता है। 95 सूत्र देखते हैं। ज्ञः संचिन्तः अपि निश्चिन्तः से इंद्रियों अपि निरिंद्रियः सुबुद्धिरपि निर्बुद्धिः स अहंकारः अहंकारति। ठीक है, इसका अर्थ जानते हैं। ज्ञानी देखने में चिंतावान लगता है, परंतु वास्तव में सभी प्रकार की चिंता से मुक्त होता है। ओके, वह संपूर्ण इंद्रियों से विषयों में रमण करता हुआ भी विषय इंद्रिय के संस्पर्श से पूर्ण रूप से मुक्त रहता है। यानी कि उसे ये जो विषय इंद्रियां हैं उसे प्रभावित नहीं कर पाती हैं, ये बता रहे हैं। इसका अर्थ ये होता है, यानी कि वह पूर्ण रूप से मुक्त रहता है, इसलिए वह इंद्रियवान होता हुआ भी इंद्रिय वाला नहीं होता है, बुद्धिवान होता हुआ भी निर्बुद्धि रहता है, तथा अभिमान युक्त होता हुआ भी वास्तविक रूप में क्या होता है? निरभिमानी होता है। व्याख्या जानते हैं। ज्ञानी मनुष्य भी चिंता से परिपूर्ण होता है, परंतु चिंतित नहीं होता है, दुखी नहीं होता है। वह इंद्रियों सहित है। संपूर्ण इंद्रियां अपना अपना कार्य भी करती हैं,
खाना पीना, सूंघना, सुनना, स्वाद लेना, स्पर्श करना, देखना, सब कुछ यथावत हो रहा होता है, परंतु ज्ञानी वासना रहित होता है, इसलिए वह उनमें आसक्त नहीं होता है। आसक्ति नहीं है तो सब कुछ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है सब कुछ। ओके, आगे जानते हैं। उनसे प्रभावित नहीं होता है, वह इंद्रियों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार ही करता है, वासनावश नहीं करता है। ज्ञानी बुद्धि का भी उपयोग करेगा, परंतु वह जिस प्रकार से अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहेगा वैसे ही उपयोग करेगा। वह बुद्धि का मालिक होगा, बुद्धि उसकी मालिक नहीं होगी। यानी कि आप इंद्रियों को चला रहे होंगे, इंद्रियां आपको नहीं चलाएंगी, वो ज्ञानी पुरुष होगा। ठीक है, फाइन, ओके। वह बुद्धि का मालिक होगा, बुद्धि उसकी मालिक नहीं होगी। ज्ञानी आवश्यकता अनुसार अहंकार का भी उपयोग करेगा, परंतु साथ ही साथ विनम्रता का उपयोग करेगा, परंतु उनका दास नहीं बनेगा। यानी कि बहुत सारे लोग हैं ना, विषयों के प्रति बहुत आसक्त रहते हैं, तो एक तरह से ये सारी इच्छाएं उनको क्या करती हैं, गुलाम बना लेती हैं अपना, फिर उसी में ही इंसान या व्यक्ति विशेष दौड़ता रहता है ताउम्र। मतलब उसी के पीछे, उन्हीं इच्छाओं के पीछे भागते रहना, दौड़ते रहना, क्योंकि इच्छाएं तो सभी को पता है कभी पूर्ण तो होंगी नहीं। एक इच्छा आप करेंगे, दूसरी उसी नेक्स्ट पल बन जाती है कि ये करना है अब। ठीक है, इसलिए कहा गया है कर्ता नहीं साक्षी होकर करेगा। ज्ञानी सांसारिक नियमों में ना ही बाधा उत्पन्न करते हैं और ना ही सहायक बनते हैं। यानी वो क्या रहते हैं, न्यूट्रल, तटस्थ रहते हैं, जो हो रहा है होने दो। ठीक है, जैसा भी हो रहा है उसे ईश्वर की इच्छा जानकर हो जाने देते हैं। 96 सूत्र देखते हैं। न सुखी न च व दुखी न विरक्तः न संगवान न मुमुक्षु न व मुक्तः न किंचित न च अकिंचन। इसका अर्थ जानते हैं। तत्वज्ञानी ना सुखी होता है, ना दुखी होता है, ना विरक्त होता है, ना संग युक्त होता है, वह ना मुमुक्षु होता है, ना ही मुक्त होता है, वह कुछ भी नहीं होता है और कुछ होता भी है, अर्थात तत्ववेता इन सभी संघर्षों से परे होता है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। ज्ञानी की अवस्था द्वंद्वों से पार होती है, वह समत्व बुद्धि वाला होता है। ठीक है, द्वंद्व से पार हो गए, यानी कि अच्छे बुरे, पाप पुण्य, इन सब चीज़ों से। द्वंद्व का मतलब दो है, जहाँ द्वंद्व एक अन्य अर्थ में संघर्ष के लिए भी होता है। कह रहे हैं कि द्वंद्व चल रहा है अंदर, तो अंदर विचारों का संघर्ष चल रहा है, दो विचार हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, द्वंद्व कर रहे हैं। तो एक ही अर्थ के कई अर्थ, मतलब एक ही शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, तो हमें देखना होता है कि कहाँ क्या किसका अर्थ होता है। ठीक है, कह रहे समत्व बुद्धि वाला होता है ज्ञानी, वह सर्वदा एक रस रहता है, घड़ी के पेंडुलम की भांति एक किनारे से दूसरे किनारे को नहीं स्पर्श करता है। सभी ने देखा है पेंडुलम, है ना, एक मतलब ऐसे से वो मूव करती है, तो वही बता रहे हैं कि कभी इधर कभी उधर नहीं करता है। यानी ओके, बुद्धि ने भी यही कहा था कि वीणा के तार ना ही ज़्यादा ढीले होने चाहिए ना ज़्यादा कसे होने चाहिए, तभी सुर निकलता है। आप सभी को पता है, जो वीणा वादन करते हैं उनको पता होता है कि जो उनमें तार होते हैं, या किसी भी वाद्य यंत्र को देख लीजिए, ढोलक को ही देख लीजिए, तो एक उसकी निश्चित अवस्था होती है जिसमें ना वो ज़्यादा टाइट होना चाहिए ना ढीला होना चाहिए। एक उसका एक निश्चित पोजीशन होता है, उसी में उसका जो आवाज़ है उसका जो, और इधर यहाँ पे वीणा की जो बात कर रहे हैं, तो कहते हैं कि इसी में सुर अच्छा निकलता है, जब वो एक निश्चित उसका जो एक मध्य जो है वो अचीव करता है तब। तो ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए ना ढीला होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। ठीक है, अज्ञानी ही इन अतियों में भटकते रहते हैं। ज्ञानी अति में नहीं होता है, बल्कि समान तत्व में होता है, एक रस्ता में होता है। अभिमानी अतियों में ही आनंद का अनुभव करता है। ज्ञानी उस नट की भांति होता है जो अतियों के मध्य संतुलन, वही मैंने बताया ना, मध्य में संतुलन रखता हुआ एक ही रस्सी पर ध्यान केंद्रित करता हुआ चलता रहता है। आपने नट लोगों को देखा होगा जो बहुत सारे कर्तव्य वगैरह दिखाते हैं, तो वो रस्सी पर चलते हैं ना,
तो वो बैलेंस बना कर एक मध्य अवस्था, इनके शरीर में भी बैलेंस होता है और वो करते करते भी उनको एक महारत हासिल हो जाती है वो सब करने की। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे, एक तरह से उन्होंने उनका उदाहरण लिया कि जैसे वो बैलेंस बनाकर चलता है, कोई भी नट जो कर्तव्य दिखा रहा होता है रस्सी पर जब चलता है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? ज्ञानी उस नट की भांति होता है जो अतियों के मध्य संतुलन रखता हुआ एक ही रस्सी पर ध्यान केंद्रित करते हुए चलता रहता है। इसीलिए कहा है कि धर्म तलवार की धार पर चलने की भांति होता है, तनिक भी संतुलन बिगड़ा कि सारी साधना व्यर्थ हो जाती है। ठीक है, बहुत ही ध्यान पूर्वक इस राह पे चलना होता है। ठीक है, जरा सा चूके तो हमेशा के लिए फिर चूक जाएंगे आप, तो बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए महर्षि कहते हैं कि ज्ञानी न सुखी है न दुखी है, न संग युक्त है न संग रहित होता है, न मुमुक्षु होता है न मुक्त होता है। वह यह भी नहीं कहता कि मैं कुछ हूँ, क्योंकि उसमें भी अहंकार आ जाता है। नगण्य हूँ, ये भी उपेक्षित हूँ, और ना यह कहता है कि मैं सब कुछ हूँ, महाज्ञानी हूँ, श्रेष्ठ हूँ, औरों से ऊंचा हूँ। वह सदैव समान अवस्था में रहता है, जो होता है उसी में संतुष्ट होता है। नेक्स्ट सूत्र देखते हैं 97। विक्षेपे अपि न विक्षिप्ता समाधो न समाधिमान, जाड्ये अपि न जड़ः, धन्य पांडित्ये अपि न पंडिता। और जानते हैं, धन्य होता है वह तत्वज्ञानी जो विक्षेप की परिस्थिति में होता हुआ भी विक्षिप्त नहीं होता है, असंतुलित नहीं होता है, समाधि अवस्था में होता हुआ भी इस अभिमान से युक्त नहीं होता है कि वह समाधिस्थ योगी है। इसलिए वह समाधि संपन्न नहीं होता। जड़ता में रहता हुआ भी वह जड़ नहीं होता। देखिए, जड़ के यहाँ दो अर्थ होते हैं, एक तो मूर्खता से भी लिया जाता है, दूसरा जड़ आप समझ ही रहे हैं, पेड़ पौधों की जो जड़ होती है, और दूसरा है तो निष्क्रिय से भी इसका अर्थ लिया जाता है, यानी जो क्रिया में नहीं है, जो निष्क्रिय है। ठीक है, और ना ही पंडित ही होता है, जबकि पांडित्य से परिपूर्ण या पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। जो इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त होता है वही धन्य होता है। व्याख्या जान लेते हैं। जो ज्ञानी आत्मज्ञान के कारण सम अवस्था को प्राप्त हो गया है, वह विक्षेपों को भी सह लेता है, विक्षिप्त नहीं होता है। ठीक है, वह समाधि में रहने वाला होता है, परंतु समाधि वाला नहीं होता है। जो समाधि का लगातार अभ्यास करता है वह नेताओं उद्यमियों के समान भाग दौड़ नहीं करता, इसलिए जड़ की भांति ज्ञात होता है, परंतु वह नहीं पूर्ण चैतन्य रूप होता है। यानी कि यहाँ कह रहे हैं कि जड़ नहीं है, वो चैतन्य रूप है, जागरूक होता है, उसमें विद्वतापन तो होता है, पूर्ण ज्ञान होता है, परंतु दूसरे पंडितों की भांति ना ही उसमें अहंकार होता है और ना ही विद्वता का प्रदर्शन करने की भावना। यानी कि ऐसा नहीं कि बहुत ज्ञानी जो होंगे वो अपनी विद्वता का प्रदर्शन करेंगे, ऐसा नहीं करते वो। ठीक है, वह तर्क वितर्क में विश्वास न करके ज्ञान को सहजता से तथा स्वाभाविक रूप से जैसा होता है, जैसा उसे जाना है वैसे ही प्रकट कर देता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने 4 सूत्र किए हैं, कल बाकी के 3 सूत्र हम कर लेंगे और ये चैप्टर 18वां अध्याय समाप्त हो जाएगा। बहुत ही लंबा ये अध्याय चला था, 100 सूत्र थे, इसलिए ये चैप्टर काफ़ी बड़ा चला। ठीक है, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय करिए, सब कुछ करते हुए इस ज्ञान से जुड़ते रहिए, औरों को जोड़िए, और निश्चित ही इससे आपको शांति के साथ साथ बहुत और भी चीज़ों का अनुभव होगा। वो समय के साथ होगा, तुरंत नहीं होता है। ये प्रक्रिया काफ़ी लंबी चलती है और कभी कभी इसमें पूरा जीवन भी खप जाता है। तो इसमें आप बिल्कुल संशय में मत रहिए कि कुछ तो हो नहीं रहा है, वो होगा, वो एकदम से होगा। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।